आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, गरीब नमाज कॉन्फ्रेंस, उर्से रहमत शबाबा, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। याद रखिएगा, विलायत करामतों से नहीं मिलती है, विलायत इस्तिकामत से मिलती है। हमने पूरी जिंदगी ना बुजुर्गों की करामतों पे जोर दिया, काश इनकी हालात जिंदगी पे भी जोर दिया होता थोड़ा सा। आज जिनके नाम का मेला करके बैठे हो ना, ये उर्स करके बैठे हो, खुदा की कसम ये वो लोग थे जिन्होंने दिनों रात अल्लाह की रजा के लिए खर्च किए थे, दिनों रात। इनकी अपनी हालत ये होती थी कि दिन में रोजा रखते थे, रातों को क़याम किया करते थे। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हाँ, यही वो लोग हैं जो रातों रात अपने रब की बारगाहों में रो रो के दुआएं मांग के राजी करते थे। मेरे भाई, कोशिश ये करें हम भी दिनों रात अल्लाह की रजा के लिए गुजारेंगे, गुजारेंगे इंशाल्लाह। याद रखिएगा, इबादत का मतलब ये नहीं है कि कपड़े पहन करके मस्जिद में कोना घेर करके, मुसल्ला घेर करके, लोटा ले करके, तस्बीह ले करके, मिसवाक लगा करके बैठ गए तभी इबादत होगी। नहीं, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। भाई, जब घर से निकला करो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करो और ये दुआ करके निकला करो, अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब से हलाल रोजी अता फरमा दे। एक एक कदम तुम्हारा नेकियों में लिखा जाएगा, एक एक लम्हा तुम्हारा इबादत में लिखे जाएगा। घर से ये अहद करके निकला करो, अल्लाह हमें हलाल लुकमा नहीं लाना है, तेरी रजा के मुताबिक हमें हलाल के लुकमे लाने, हराम का एक लुकमा भी, हराम का एक लुकमा भी नहीं लाना, हमें हलाल के लुकमे लाना है। फिर आप जितना पसीना बहाओगे ना, एक एक कतरा इबादत है, एक एक सांस इबादत होगी। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं ना, खेती भी करते हैं, तो बच्चों के रिस्क की नियत लेके घर से निकले और ये कोशिश करें कि किसी भाई को नुकसान नहीं दूंगा, किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना। लोग चलते हैं ना मैंड पे, धान की खेती होती है, ऐसे हाथ मारा पूरी बाल साफ। अक्सर मैंड के धान जो होते हैं ना, बटिया बटिया चलती है हमारे यहाँ, उसे यहाँ क्या बोलते हैं? आल। आल मैंड जो होती है, मैंड आल, आल पे चलने वाले ना, ऐसे मारा हाथ, पूरी बाल साफ, दो तीन दाने चबाए, बाकी फेंक दी। याद रखिएगा, जब कयामत का दिन होगा ना, तो जितने दाने तुमने बाल से तोड़े हैं ना, इसके तोड़ने का हिसाब अलग होगा, और जो आपने चबा के ना एक दो दाने खा लिए हैं, तो कितना चावल अंदर गया है, इसका हिसाब अलग होना है, और उसके ऊपर का छिलका कहां फेंका है, इसका हिसाब अलग होना है। डरे अल्लाह की पकड़ से, मुश्किल दिन होगा भाई। इसलिए कोशिश ये करें, अगर किसान भी है ना, तो किसी की मैंड नहीं काटनी है। ऐसी काटता, करवट से खोदता, पानी लगाता, गिर जाती है, फिर बढ़ा के उसके में रख देता, फिर सरपंच को पकड़ के लाते, मैंड सीधी करा दो। कह रहा मेरी तो यही थी। ये लोट कैसे गई? क्या पानी से खुद गिर गई? मैंने कुछ नहीं किया, पता चला नीचे नीचे खाली कर ली थी। बरकतें चोरी में नहीं होती हैं, बरकतें सच्चाई में होती हैं।
और एक बात बता दूं, अगर हराम की दौलत होती है अल्लाह एक थोड़ा कमर पे निकालता है, 25 लाख का ऑपरेशन होता है। और मजदूरी के 700 रुपए घर में रखे हो ना मेहनत के, तो बुखार में ही अल्लाह ताला काम चला देता है। और बुखार में भी ना खाली डोलो खिला के कहता काम चल गया तेरा जा। ये होती है बरकत के रास्ते। पैसे की कसरत असल नहीं है, असल है बरकत का होना। अल्लाह से बरकतें मांगा करो, कसरत नहीं, बरकत मांगा करो। अल्लाह अगर बरकत रख देता है ना तो फिर 5 में भी 5 लाख की बरकतें नजर आया करती हैं। 5 लाख की बरकतें नजर आया करती हैं। तो अल्लाह से, अपने रब से क्या मांगना है? बरकत मांगनी है। नेक नियत से घर से निकलना है। किसी का एक दाना हराम का बच्चों को नहीं लाके खिलाना। अगर गलत दवा खेत में पड़ जाए तो फसल बचती है। किसान लोग हैं वो बताएं जरा। मेरी आदत थोड़ी सी क्या है कि मैं बहुत ज्यादा कीलो काल नहीं करता हूं। जैसे सामने लोग बैठे होते हैं ना, कोशिश करता हूं वैसी बात की जाए। अक्सर जमीन से जुड़े लोग हैं हम लोग, खेती करने वाले लोग हैं। अगर फसल में गलत दवा पड़ जाए तो फसल तबाह हो जाती है, और गलत रिस्क मिल जाए तो नस्ल तबाह हो जाती है। फसल के लिए सही दवा का होना जरूरी है, नस्ल के लिए सही रोजी का होना जरूरी है। अपने बच्चों को भले चटनी खिलाएं लेकिन हलाल के लुक़्मे खिलाएं, हराम के लुक़्मों से बचाएं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को अपने महबूब के तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।